लेट्स मूव टुवर्ड्स द रीडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पूरा चैप्टर तो अपने को रीड नहीं करना है, बस टिश्यूज़ वाला पोर्शन ही पढ़ना है। कॉकरोच तो अपन ने पढ़ा नहीं है, कॉकरोच अर्थवर्म वगैरह। ऑल्सो चैप्टर में ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, अपन ने काफ़ी डिटेल में देखा है चैप्टर, स्पेशली मसल्स एंड न्यूरॉन्स एज कम्पेयर टू एनसीईआरटी। कुछ भी नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन एक आधी कभी कभी छोटी मोटी लाइन अपने को दिख सकती है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए क्या थरोली एनसीईआरटी पढ़ा हुआ रहना ज़रूरी है। ठीक है, सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द रीडिंग। पेज नंबर है 100, चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सब लोग निकाल लेंगे पेज नंबर 100। In the preceding chapters you came across a large variety of organisms, मतलब एनिमल किंगडम में, both unicellular and multicellular of the animal kingdom. In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. In the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different groups of cells in a well-organized manner. The body of a simple organism like Hydra is made of different types of cells and the number of cells in each type can be in thousands. ये मैंने तुमको बताया था ना एक बार, बायोमोलिक्यूल्स। फिर बायोमोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ऑर्गेनल्स बनते हैं अलग अलग प्रकार के। फिर ऑर्गेनल्स, बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलकर सेल बनता है। फिर बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनता है। अलग अलग टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनता है, अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गन सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलकर पॉपुलेशन बनता है। ठीक है, और फिर अलग अलग स्पीशीज के पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनती है। और फिर एक कम्युनिटी जब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसको अपन इकोसिस्टम बोलते हैं, है ना। तो अभी अपन टिश्यू के लेवल पे ही है। कहाँ पर अपन, हाँ, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? In multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular substances perform a specific function. Such an organization is called tissue. ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे तुम्हारी एनसीईआरटी में। और मैंने तुमको एक अलग से बोला है हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है एनसीईआरटी के उनको लिख के रखने का करके। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में तुम इसको लिख लोगे। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस पता है ना, जैसे सर्कुलेशन में अपन ने वो देखा था, लिम्फ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहता है जिसको लिम्फ वेसल्स उठाते हैं, फिर अपन उसको लिम्फ बोलते हैं। तो वैसा सब दो सेल्स के बीच में जो टिश्यूज वगैरह जो फ्लूइड वगैरह पड़ा हुआ है, सब्सटेंसेस पड़े, उन सबको एक साथ टुगेदर वी कॉल एज अ टिश्यू। ठीक है, इसको अपन अंडरलाइन कर लेंगे। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. When 2 or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction, they together form organ system. Example, digestive system, respiratory system, etc. Cells, tissues, organs and organ systems split up the work in a way that exhibits division of labor and contribute to the survival of the body as a whole. 7.1 Animal tissues. The structure of the cells vary according to their function. Therefore, the tissues are different and are broadly classified into 4 types: epithelial, connective, muscular and neural. ये अपने को पता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 101 पे। epithelial tissue. We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. This tissue has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides a covering or a lining for some part of the body. The cells are compactly packed with little intercellular matrix. There are 2 types of epithelial tissues, namely simple epithelium and compound epithelium.
Simple epithelium is composed of a single layer of cells and functions as a lining for body cavities, ducts and tubes. The compound epithelium consists of 2 or more cell layers and has protective function as it does in our skin. ठीक है ना, ये अंडरलाइन कर लेंगे कि कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन है प्रोटेक्शन. On the basis of structural modification of the cells, simple epithelium is further divided into 3 types. These are squamous, cuboidal and columnar. इसके अलावा अपन ने एक सूडो स्ट्रेटिफाइड भी देखा है जिसके बारे में एनसीईआरटी ने नहीं दिया हुआ है, बाकी अपने को तो वो भी पता है. The squamous epithelium is made up of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary. Diffusion है ना, एक जगह से दूसरी जगह पास होना, from higher concentration to lower concentration, you know that. इसलिए वो कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, एल्वियोलाई में मिलते हैं, फिर ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में मिलते हैं, है ना, थिन लिम्स ऑफ एनलेस लूप में मिलते हैं. The cuboidal epithelium is composed of a single layer of cube-like cells. This is commonly found in ducts of glands and tubular parts of nephron, बोले तो PCT, in kidneys, and its main function are secretion and absorption. ये भी मैंने बताया हुआ है. The epithelium of proximal convoluted tubule of nephron in the kidney has microvilli. अंडरलाइन करेंगे और लिख लेंगे. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के एनसीईआरटी लाइंस वाले टॉपिक में ये चीज़ लिख लेंगे कि एपिथेलियम ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी. नेफ्रॉन क्या है, अपन जब एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेगा, पीसीटी भी समझेगा. लेकिन अच्छा, एक स्टूडेंट का मेरे को मैसेज आया था कि सर हमको 10th में लाइफ प्रोसेसेस में था करके पीसीटी वगैरह हमको आइडिया है. तो तुमको आइडिया है तो वेल एंड गुड, नहीं भी रहा तो भी कोई टेंशन नहीं, अपन पढ़ लेंगे. ठीक है, तो उसमें माइक्रोविलाय रहेंगे, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये याद रखना. एब्जॉर्प्शन के लिए रहते हैं वो, इसमें भी तो रहता है. इंटेस्टाइन में विलाय रहता है, विलाय के ऊपर माइक्रोविलाय रहते हैं, छोटे छोटे विलाय मतलब माइक्रोविलाय. ठीक है. द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स. स्लेंडर मतलब पतले. देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस. फ्री सरफेस may have microvilli, नहीं भी हो सकते हैं. They are found in the lining of stomach and intestine and help in secretion and absorption. If the columnar or cuboidal cells bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium. Ciliated cuboidal and ciliated columnar अपन ने अलग से देखे हुए examples. Their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium. They are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes. ब्रोंक्यूल्स भी अपन ने लिखा है, फैलोपियन ट्यूब्स भी अपन ने लिखा है. सिलिएटेड एपिथेलियम में दोनों भी कवर्ड है, तो नॉट एन इशू. ठीक है, तो टर्न टू नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 102. Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium. They are mainly of 2 types: unicellular consisting of isolated glandular cells, जैसे फॉर एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टीसेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है. गॉबलेट सेल्स क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में समझेगा, वो स्टमक में रहता है, डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं. तो सिंगल सेल, एक हर एक सेल एक एक ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, इसलिए उसको अपन यूनिसेल्युलर ग्लैंड बोलते हैं. On the basis of the mode of pouring of their secretions, glands are divided into 2 categories, namely exocrine and endocrine. Exocrine glands secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cell products. ठीक है. These products are released through ducts or tubes. In contrast, endocrine glands do not have ducts. Their products called hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland. और वो ऐसा कौन सा फ्लूइड है which bathes the gland? तो that is blood. सीधा ब्लड में पोर कर देंगे. कौन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इसके अलावा अपन ने एपोक्राइन, मिरोक्राइन और होलोक्राइन भी देखा हुआ है.
Compound epithelium is made up of more than one layer of cells and thus has a limited role in secretion and absorption. More than one layer, तो एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन के लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा सही रहेगा. Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stresses. They cover the dry surface of the skin, the moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts of salivary glands and of pancreatic ducts. ये तो एनसीईआरटी ने तो सीधा सीधा स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर सबको मिक्स कर दिया है. अपन ने स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस के अंदर फर्दर केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज, फिर स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल अलग, स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर अलग, अपन ने तो काफ़ी डिटेल में देखा हुआ है. एनसीईआरटी ने सब एग्जाम्पल्स एक साथ घुसाड़ दिए हैं. ठीक है. All cells in the epithelium are held together with little intercellular material. In nearly all animal, इसको भी अंडरलाइन करेंगे लिटिल इंटरसेल्युलर मटेरियल को. इसके ऊपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है. लिटिल की जगह मोर कर देंगे, तुम बोलोगे अरे हाँ सही तो है, करेक्ट करके कंसिडर करोगे, लेकिन नहीं, लिटिल वर्ड इज इंपॉर्टेंट. In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells. Three types of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. These are called as tight, adhering and gap junctions. Tight junctions help to stop substances from leaking across a tissue. ये सब मैंने सेल बायोलॉजी में ही पढ़ा दिया है, सेल मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में. Adhering junctions perform cementing to keep neighboring cells together. बात एक ही हो गई ना. Gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. Gap junctions किस में रहते हैं? हार्ट के वॉल में. इसीलिए एसए नोड ने जो करंट बनाया है वो पूरा पास होता है, लेफ्ट एट्रियम में भी जाता है, नीचे वाले वेंट्रिकल्स में भी जाता है, पूरा फैलता है. ठीक है, कोई टेंशन नहीं है. फिर कनेक्टिव टिश्यू. Connective tissues are most abundant and widely distributed in the body of complex animals. They are named connective tissue because of their special function of linking and supporting other tissues or organs of the body. They range from soft connective tissue to specialized types. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे. Specialized types which include cartilage, bone, adipose and blood. In all connective tissues except blood, the cells secrete fibers of structural proteins called collagen और elastin. Fibroblast cells है ना, लेकिन ये ऑब्वियसली ब्लड टिश्यू में प्रेजेंट नहीं रहेंगे. ऑब्वियस बात है, ब्लड में थोड़ी फाइबर्स रहेंगे, तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन उसके अलावा सभी में रहेंगे. द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू. These cells also secrete modified polysaccharides which accumulate between cells and fibers and act as matrix or ground substance. Connective tissues are classified into three types: loose connective, dense connective and specialized connective. ठीक है, उसमें से लूज कनेक्टिव वाला डायग्राम देख लेंगे. फिगर 7.4 देखो. लूज कनेक्टिव टिश्यू में ए है एरियोलर टिश्यू. एरियोलर टिश्यू में अपने को मैक्रोफाज दिख रहा है, फाइब्रोब्लास्ट दिख रहा है. फाइब्रोब्लास्ट ने बनाए हुए कोलेजन फाइबर्स भी दिख रहे हैं, मास्ट सेल्स भी दिख रहे हैं. ठीक है, और बी में एडिपोस टिश्यू है, उसमें फैट स्टोरेज का एरिया दिख रहा है अपने को. न्यूक्लियस पूरा एक कोने में दब गया है, वो एडिपोसाइट्स है बेसिकली, जिसको उसने लेबल किया एडिपोस टिश्यू में. एडिपोस टिश्यू में भी ये फाइबर, कोलेजन फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट सब रहेगा, लेकिन वो दिखाया नहीं है डायग्राम में. ठीक है. एनीवेज, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस. इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस लिख लेंगे इसको. For example, areolar tissue present beneath the skin. Often it serves as a support framework for epithelium. It contains fibroblasts that are nothing but cells that produce and secrete fibers, macrophages and mast cells.
Adipose tissue is another type of loose connective tissue located mainly beneath the skin. The cells of this tissue are specialized to store fats. The excess of nutrients which are not used immediately are converted into fats and are stored in this tissue. ठीक है. Fibers and fibroblasts are compactly packed in the dense connective tissues. Orientation of fibers show a regular or irregular pattern and are called dense regular and dense irregular tissues. In the dense regular connective tissues, the collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. Tendons which attach skeletal muscles to bones and ligaments which attach one bone to another are examples of this tissue. Dense irregular connective tissue has fibroblasts and many fibers that are oriented differently, मतलब properly parallelly arranged नहीं रहता है. This tissue is present in the skin. डायग्राम देख लेंगे. फिगर 7.5 अपने को दिख रहा है. ए वाला है डेंस रेगुलर, उसमें देखो सब कैसे पैरेलली अरेंज्ड है, फाइबर्स एज वेल एज फाइब्रोब्लास्ट्स. वेराज बी वाला है डेंस इरेगुलर, उसमें जो कोलेजन फाइबर्स को लेबलिंग अपने को दिख रहा है वो पैरेलली अटैच नहीं है, कोई सीधा है कोई आड़ा है, सेल्स भी पूरे आड़े टेढ़े हैं. ठीक है, सिंपल एकदम. तो नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे. कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड, पेज नंबर 104 पे है अपन. कार्टिलेज, bones and blood are various types of specialized connective tissues. The intercellular material of cartilage is solid and pliable, ठीक है, and resists compression, मतलब compression दबाव को झेल सकता है, प्रेशर को झेल सकता है. pliable मतलब मूवेबल, थोड़ा बहुत, एकदम लोहे समान रिजिड नहीं रहेगा. Cells of this tissue, that is chondrocytes, are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them. ये भी पता है अपने को. कॉन्ड्रोब्लास्ट जब मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं तो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स सिक्रीट करने के बाद मैट्रिक्स के अंदर पूरा डीप फंस जाते हैं, तो देन वी कॉल देम एज कॉन्ड्रोसाइट्स. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट्स. Cartilage is present in the tip of nose, outer ear joints, between adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adults. अगेन एनसीईआरटी ने यहाँ पर पूरे कार्टिलेज को एक साथ ही निपटा दिया है, पर अपन ने कार्टिलेज की भी हाइलिन कार्टिलेज एंड हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, जैसे 3 प्रकार देखे हैं, है ना. और कौन सा कार्टिलेज कहाँ पर रहता है वो भी मैंने तुमको बताया हुआ है. बाकी एनसीईआरटी ने तो पूरे कार्टिलेज को एक साथ ही निपटा दिया है. Anyways, bones have a hard and non-pliable मतलब मुड़ नहीं सकता. Ground substance rich in calcium salts and collagen fibers which give bone its strength. It is the main tissue that provides structural frame to the body. Endoskeleton. Bones support and protect softer tissues and organs. The bone cells, that is osteocytes, are present in the spaces called lacunae. पता है अपने को, अपन ने तो बहुत डिटेल में बोन का स्ट्रक्चर देखा है, इधर तो कुछ बताया नहीं है. Limb bones such as the long bones of the legs serve weight bearing functions. They also interact with skeletal muscles attached to them to bring about movements. The bone marrow in some bones is the site of production of blood cells. निपटा दिया, खत्म, एक पैराग्राफ में उड़ा दिया पूरा. अपन ने कितना डिटेल में देखा है, ठीक है, पर वो डिटेल वाला अपने को पता रहना चाहिए. Blood is a fluid connective tissue containing plasma, red blood cells, white blood cells and platelets. It is the main circulating fluid that helps in the transport of various substances. You will learn more about blood in chapters 17 and 18. Circulation. 17 तो circulation होगा, 18 कौन सा होगा? 18 क्यों बोला पता नहीं, देखना पड़ेगा 18 कौन सा है. Muscle tissue. Each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils. Muscle fibers contract in response to stimulation, then relax and return to their uncontracted state in a coordinated fashion.
Their action moves the body to adjust to the changes in the environment and to maintain the positions of the various parts of the body. In general, muscles play an active role in all the movements of the body. Muscles are of three types: skeletal, smooth, and cardiac. Skeletal muscle tissue is closely attached to skeletal bones. In a typical muscle such as the biceps, striated or striped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion. A sheath of tough connective tissues encloses several bundles of muscle fibers. ठीक है, फैशिया बोलते हैं उसको. तो ठीक है, आ जाओ अभी नेक्स्ट पेज पे. दैट इज पेज नंबर 105. द स्मूथ मसल्स. अच्छा, इसमें से कार्डियक मसल फाइबर, स्मूथ मसल और स्ट्राइटेड मसल तीनों का डायग्राम दिया हुआ है पेज नंबर 105 पे. द स्मूथ मसल फाइबर्स टेपर एट बोथ एंड्स एंड फ्यूजिफॉर्म, मतलब यही टेपरिंग एट बोथ एंड्स, बीच में स्वोलन, उसको फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं. एंड डू नॉट शो स्ट्राइएशंस. सेल जंक्शंस होल्ड them together and they are bundled together in a connective tissue sheath. The wall of internal organs such as the blood vessels, stomach and intestine contains this type of muscle tissue. Smooth muscles are involuntary as their functioning cannot be directly controlled. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it as we can do with skeletal muscles. मतलब वो involuntary है, वो अपन उनको control नहीं कर सकते. Cardiac muscle tissue is a contractile tissue present only in the heart. Cell junctions fuse the plasma membranes of cardiac muscle cells and make them stick together. Communication junctions, that is intercalated discs, at some fusion points, मतलब ही gap junctions, allow the cells to contract as a unit. That is, one cell receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. ठीक है. Neural tissue. Neural tissue exerts the greatest control over the body's responsiveness to changing conditions. Neurons, the unit of neural system, are excitable cells. The neuroglial cell which constitute the rest of the neural system protect and support neurons. न्यूरोग्लिया भी बहुत डिटेल में बताया था मैंने तुमको. ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, श्वान सेल्स, है ना, एपेंडाइमल सेल्स. ठीक है. Neuroglia make up more than 1/2 the volume of neural tissue in our body. When a neuron is suitably stimulated, an electrical disturbance is generated. इसी को डीपोलराइजेशन बोलते हैं. तुम लोग पूछते रहते हो ना कि डीपोलराइजेशन क्या है, तो यही है डीपोलराइजेशन. ठीक है. डीपोलराइजेशन इज नथिंग बट दिस electrical disturbance which swiftly travels along its plasma membrane. Last page, page number 106. Arrival of the disturbance at the neuron's endings or output zone triggers events that may cause stimulation or inhibition of adjacent neurons and other cells. You will study the details in chapter 21. Organ and organ system. The basic tissues mentioned above organize to form organs which in turn associate to form organ systems in the multicellular organisms. Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constituting an organism. Each organ in our body is made of one or more type of tissues. For example, our heart consists of all the 4 types of tissues, that is epithelial, connective, muscular and neural. We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ systems displays certain discernible trend. This discernible trend is called evolutionary trend. You are being introduced to morphology and anatomy of 3 organisms at different evolutionary levels to show their organization and functioning. Morphology refers to study of form or externally visible features.
In the case of plants or microbes, the term morphology precisely means only this. In case of animals, this refers to the external appearance of the organs or parts of the body. The word anatomy conventionally मतलब traditionally is used for the study of morphology of internal organs in the animals. External appearance मतलब morphology और internal organs का arrangement मतलब anatomy. You will learn the morphology and anatomy of earthworm, cockroach and frog representing invertebrates and vertebrates. पर ये सब अपने को अभी नहीं पढ़ने का है, तो अभी के लिए अपना इतना इनफ है. ठीक है, कल से चालू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, तो कुछ डाउट रहा तो पूछो मेरे को. डीपीपी के भी डाउट्स अगर कुछ चीज़ें होगी जो नहीं समझोगी तो डू आस्क मी. तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय.